नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, ईरान पे जबरन जंग थोपने वाले अमेरिका और इजराइल 8 दिन में ही हाफ गए हैं। एक और जहां अमेरिका को जंग में अपना तीसरा युद्धपोत बुलाना पड़ा है, दूसरी ओर ईरान ने यूएई में अमेरिका का एक बहुत बड़ा रडार और एयरबेस को तबाह कर दिया है। ऐसे में अब अमेरिकी मिसाइलें और टोही विमान यूएई में अंधे हो चुके हैं। आपको बता दें, जैसे ही खबर सामने आई है, हड़कंप मच गया है, क्योंकि पूरे मामले को लेकर रूस पे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर इतनी सटीक जानकारी कैसे और कौन ईरान को दे रहा है, या ईरान अपनी तकनीक से ये सब कुछ कर रहा है। पूरे मामले पे सब कुछ आपके साथ 8 मिनट की इस रिपोर्ट में अच्छे से चर्चा करने वाली हूँ। दोस्तों, शनिवार की वो सुबह जब दुनिया चैन की नींद सो रही थी, ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने मौत का पैगाम भेजा। ईरान का दावा है कि उसने नई पीढ़ी की मिसाइलों और कातिल ड्रोन से अमेरिकी ठिकानों को छलनी कर दिया है। सबसे बड़ा हमला हुआ संयुक्त अरब अमीरात के अल धफरा एयरबेस पे। ये वही जगह है जहां अमेरिका अपने सबसे महंगे हथियार, फाइटर जेट, टोही विमान और ड्रोन्स रखता था। ईरान की सटीक मिसाइलों ने वहां के रडार सिस्टम और MQ-9 ड्रोन्स के हैंगरों को कबाड़ में तब्दील कर दिया है। इतना ही नहीं, जो U-2 जासूसी विमान आसमान में ईरान की जासूसी करते थे, आज उनका ठिकाना मलबे का ढेर बन चुका है। यही हाल कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस का हुआ है। वहां के रनवे अब मिसाइलों के गड्ढों से भरे पड़े हैं। ये हमला अमेरिका के मुंह पे वो तमाचा है जिसकी गूंज बरसों तक सुनाई देगी। अमेरिका खुद को दुनिया का सबसे बड़ा बॉडीगार्ड समझता था, लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने इसकी पोल ही खोल के रख दी है। ईरान ने अमेरिका के उस रडार को तबाह कर दिया है जिसकी कीमत $300 मिलियन, तकरीबन 2500 करोड़ रुपए थी। ये AN/TPY-2 रडार था, जो कि थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आंख और कान था। इसके बिना अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम अब अंधा हो चुका है। अब उनके पास सिर्फ पुराना पेट्रियट सिस्टम बचा है, जिसकी मिसाइलें भी उसके पास कम पड़ रही हैं। सोचिए, जो मुल्क खुद को बचाने के लिए रडार नहीं बचा सका, वो दुनिया को क्या ही बचाएगा। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है, ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। ये ट्रम्प का दावा जो कर रहे थे कि वो दुनिया बचाने निकले हैं, अरे ट्रम्प साहब, पहले अपने रडार ईरान के तूफान से बचा लीजिए, फिर दुनिया का ठेका लेके घूमिएगा। आपको यहाँ बता दें कि जैसे एक एक करके अमेरिकी एयरबेस और रडार तबाह हो रहे हैं, तो ऐसे में अमेरिका ने खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला खेल जो है शुरू कर दिया है। दावा सामने आया है कि ईरान की पीठ पीछे रूस मदद कर रहा है। इसी वजह से ईरान चुन चुन करके अमेरिकी एयरबेसों को तबाह कर रहा है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये ईरान अपनी तकनीक से कर रहा है। दूसरी ओर जंग की आग अब सिर्फ फौजी अड्डों तक सीमित नहीं है। दुनिया का सबसे व्यस्त और आलीशान दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज दहल उठा है। टर्मिनल 3 के पास गेट C-18 के करीब से उठता काला धुआं इस बात की गवाही दे रहा है कि जंग की तपिश अब आम लोगों तक पहुंच चुकी है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट ट्रेडर 24 के मुताबिक एमिरेट्स एयरलाइंस के जहाज हवा में चक्कर काट रहे हैं। उन्हें लैंड करने की जगह ही नहीं मिल रही है। कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। ईसा ने पूरे गल्फ रीजन को जो है नो फ्लाइट जोन जैसा घोषित कर दिया है। क्या यही वो तरक्की है जिसका सपना नेतन्याहू और अमेरिका मिडिल ईस्ट को दिखा रहे थे? आज दुबई जैसा शहर जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था, वो बारूद की बू से भर गया है। अब सवाल उठता है कि ये आग लगाई किसने? इसका सीधा जवाब है बेंजामिन नेतन्याहू और उनके पीछे खड़ा डोनाल्ड ट्रंप का साया। नेतन्याहू को अपनी कुर्सी की फिक्र है, इसीलिए वो मासूमों का खून बहाने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। अमेरिका से कुछ इस तरह के दावे सामने आ रहे हैं कि ट्रंप ने खुद को एप्स्टीन फाइल से बचाने के लिए ईरान जंग शुरू की है। आपको यहाँ बता दें कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसमें ट्रंप और एप्स्टीन कुछ लड़कियों का इंटरव्यू लेते दिख रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि ऐसे कामों को छिपाने के लिए ट्रंप ने ये ईरान पे हमले का खेल शुरू किया है, क्योंकि इस बार पहले जंग को लेकर इजराइल का कोई बयान नहीं आया था, बल्कि सीधे ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। The 58 contestants participated in an exhaustive round of personal interviews designed to help our judges discover what makes each one special. Your 5'9" reading? Serious, huh? We may measure it again tonight before the game. Okay. Thank you very much, Amy. The concentration was intense inside the judging room. What if they don't like you as you are? And out. I'm just so excited. Each girl was considered not only for her beauty and poise, but also for her personality and that indefinable something extra that makes a top model. Okay, you want to pull your hair back 1 second?
Okay. All right. Thank you very much, Ingrid. Good luck for tonight. Thank you. When it came time to choose the 21 finalists, emotions ran high as each judge expressed his or her opinion. देखा आपने किस तरह का वीडियो है। वैसे भी कहा जाता है कि ट्रंप तो वो शख्स हैं जिन्हें नफरत की खेती करना पसंद है। उनकी नीतियां सिर्फ और सिर्फ हथियारों के सौदागरों को फायदा पहुंचाती हैं। उन्होंने ईरान को उकसाया, उन्होंने समझौतों को तोड़ा और आज जब ईरान पलटवार कर रहा है तो हंगामा मचा हुआ है। सिर्फ ईरान जैसे छोटे देश को हराने के लिए तीसरे युद्धपोत की जरूरत पड़ गई है। हालांकि दोस्तों देर से ही सही, लेकिन अरब लीग की आंख खुली है। कुवैत, सऊदी अरब, कतर और मिस्र जैसे देशों ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। लेकिन सवाल है कि क्या ये सिर्फ बातें करेंगे या कुछ कदम भी उठाएंगे। जब तक ये देश अमेरिका की गुलामी करना नहीं छोड़ेंगे तब तक इनके आसपास पे मिसाइलें ही चमकेंगी। ईरान का हमला इन देशों के लिए भी एक चेतावनी है कि अमेरिका के साथ हाथ मिलाना अपनी ही बर्बादी के परवाने पे दस्तखत करना है। दोस्तों आज की रात भारी है। अमेरिका का तीसरा जंगी जहाज पहुंच चुका है, ईरान की मिसाइलें तैयार हैं और इजराइल के अंदर डर का माहौल है। ये जंग अब किसी के कंट्रोल में नहीं है। $300 मिलियन का रडार तो फिर बन जाएगा, लेकिन जो मासूमों की जान जा रही है उसका हिसाब कौन देगा। खाड़ी के इस बारूद में अमेरिका खुद जल के राख हो जाएगा या पूरी दुनिया के साथ उसको लेके डूबेगा, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि जुल्म की उम्र ज्यादा नहीं होती है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान का ये हमला अमेरिका की अकड़ ढीली कर पाएगा? क्या अरब देश अब भी अमेरिका का साथ देंगे? क्या ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल से बचने के लिए पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पे बैठा दिया है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।